स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी बच्चों के पार्ट्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए क्वेश्चन नंबर 1 के, वो पहले प्रीवियस वीडियो से कर ले, फिर ये वाले पार्ट्स भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। आपको ये चेक करना है। सो पार्ट नंबर 5 इज 2x minus 1 into x minus 3 is equals to x plus 5 into x minus 1। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसकी पहचान क्या है? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो वही हमें चेक करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर -3 के साथ। सो 2x into x is 2x square. Now 2x into -3 is -2 3s are 6x. अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 into x is -x, -1 into -3 is +। अब यही सेम वर्क हम राइट हैंड साइड में करें। Now x into x is x square, x into -1 is -x, plus 5 into x is plus 5x. Now 5 into -1 is -5. अब x स्क्वायर की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और x की टर्म्स को भी। Here we have 2x square minus x square minus 6x minus x plus x minus 5x plus 3 and plus 5 is equals to 0. ठीक है, so 2x square minus x square is x square. Now here we have plus x and minus x. Cancel out. Minus 6x and minus 5x become minus 11x. Plus 3 plus 5 is plus 8 is equals to 0. So here you can see what is the degree. Degree of this polynomial is 2. So yes, it is a, so x square minus 11x plus 8 equals to 0 is a quadratic equation. I hope this is clear to all. So चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी ही सॉर्टेड आउट है, मैं इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, बट हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी? x माइनस 2 का होल स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर plus b square minus 2ab. From this identity, we will solve the right hand side with x and minus 2. So, we will write left hand side same as it is, x square plus 3x plus 1 is equals to x square plus 2 square is 4 minus x into minus 2. ठीक है स्टूडेंट्स? So, again we have to write x square plus 3x plus 1 is equals to x square plus 4 minus and minus becomes plus 2x. आप क्या करेंगे? x वाले टर्म्स को साइड पे करते हैं। सो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास? प्लस 3x माइनस 2x इज x प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो हियर यू कैन सी, जब हमने पार्ट 6 के इक्वेशन को सॉल्व किया तो इक्वेशन बन के आई लास्ट में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हियर आप देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? हियर द डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज ओनली 1, बट वी नीड द वैल्यू डिग्री 2. So here, so x minus 3 is equals to 0 is not a quadratic equation.
सो ये हमारी क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 इज x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या होती है? सो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, सो चैप्टर 4 सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज भी सारी याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे x प्लस 2 के होल क्यूब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? a प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए राइट हैंड साइड पर भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, 2x को मल्टीप्लाई करना है इनका। सो ये क्या बन जाएगा? 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब। 2x इंटू -1 इज -2x। ठीक है, साथ साथ ही हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते चले। अब देखिए क्या बना लेफ्ट हैंड साइड में? x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, सो चलिए अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 इज 6 2 जा 2 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब x के टर्म्स को की डिग्रीज के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। So here we have x cube minus 2x cube plus 6x square and plus 12x plus 2x and here we have plus 8 is equals to 0. So देखिए अब x cube minus 2x cube that is minus x cube plus 6x square because x square की और कोई टर्म नहीं है। Now plus 12x plus 2x is 14x plus 8 is equals to 0. अब इससे ज्यादा फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब आप देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी निकल के आई? Here the degree is 3. So this is not a quadratic equation. ठीक है, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंपेयर करेंगे, so it is not correct. So that's why we will write, so given equation is not a quadratic equation. I hope this question is clear to all. So चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट सेज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, सो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, इसमें हमें करने की कुछ भी नीड नहीं है, बट हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी? एक और आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज x माइनस 2 का होल क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी a प्लस बी का होल क्यूब, अब हम प्रूव करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब से। सो दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। दिस इज योर आइडेंटिटी विच यू विल यूज इन दिस क्वेश्चन, राइट एवरीबॉडी? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को सेम एज इट इज लिख लेंगे। चलिए अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब दैट इज x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैम इतना खुला खुला करके क्यों लिख रही है, डायरेक्ट भी लिख सकती थी। मैं लिख सकती थी बेटा डायरेक्ट, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन कैसे आए। ठीक है बेटे, सोचेंगे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, सोचेंगे एक्स क्यूब माइनस 8
minus multiply by minus becomes plus, 3 2s are 6x into x minus 2. अब हम 6x को मल्टीप्लाई करेंगे x minus 2 से. So x cube minus 4x square minus x plus 1 will remain same. Here we have x cube minus 8 plus 6x into x is 6x square. 6x into minus 2 is minus 6 2s are 12. अब x के टर्म्स को एक साइड करते हैं. So here we have x cube minus x cube minus 4x square minus 6x square minus x plus 12x plus 1 and plus 8 is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो, क्या बचा यहाँ पर माइनस 4x minus 6x square. So minus minus plus, that is minus 10x square minus x and plus 12x, that is plus 11x. 8 plus 1 9 is equals to 0. This is our final equation. इस जिसके आगे हम अब इसे और सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, सो अब आप देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी निकल के है. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. So yes, it is a quadratic equation. So हम लिखेंगे, so given equation is a quadratic equation because it follows the standard form. Right everybody? So अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ खुलता जाएगा सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में और आइडेंटिटीज भी रिमाइंड होती रहेंगी. ठीक है, मैं आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीवन.